बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शंखनाद कर चुके हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि इस बार बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर निर्दल गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य जी ने शुरू की गौ मतदाता संकल्प यात्रा और जनता से अपील की, सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता का संरक्षण होगा। गौ रक्षा केवल आस्था नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। सभा में उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की राष्ट्रीय पार्टियों से मिलकर यह प्रश्न रखा कि क्या आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सदन में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी ने अब तक इस पर स्पष्ट राय नहीं दी। यही वजह है कि अब उन्होंने खुद अपने प्रत्याशी उतारने का संकल्प लिया। शंकराचार्य जी बोले, अब हमें मजबूरी में गौ भक्त प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। सभा का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग में डूबा रहा। श्रद्धालुओं ने गौ माता की जय और सनातन धर्म अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गूंजा दिया। लोगों ने शंकराचार्य जी के संदेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ आत्मसात किया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया कि यह आंदोलन केवल चुनावी नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में गौ भक्तों की यह राजनीतिक मुहिम एक नया समीकरण गढ़ पाएगी? क्या यह आंदोलन पारंपरिक दलों की राजनीति को चुनौती देगा या फिर यह सिर्फ प्रतीकात्मक आंदोलन बनकर रह जाएगा? जैसा कि इस समय गौ माता की समस्या को लेकर हम बिहार की यात्रा पर हैं। गौ रक्षा सनातन धर्म का एक अनिवार्य अंग है। कोई भी सनातन धर्मी गौ रक्षक भी होता है और इसीलिए हर सनातन धर्मी का एक गोत्र प्राचीन काल से आवंटित किया गया। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय, पत्रा माने उसकी रक्षा करने वाला। तो हर हिंदू का गोत्र होता है, इसका मतलब हर हिंदू गौ रक्षक होता है और गौ रक्षा करना उसका धर्म है। ये स्पष्ट होने पर भी और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा आज़ादी के पहले से ही गौ माता की रक्षा की मांग लगातार उठाए जाने के बावजूद लगभग 80 वर्ष की आज़ादी का अंतराल बीत गया, फिर भी हमारे देश की ना तो केंद्र की और ना तो प्रदेश की सरकारें इस बारे में गंभीर हो रही हैं। पूरे देश में गौ हत्या बंदी कानून की मांग आज तक हमारी सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हमारा ही, हम हिंदुओं का ही, क्योंकि बहुतायत में हम अभी भारत देश में हैं, बहुमत में हैं, हमारा ही वोट लेकर के बनी हुई हमारी सरकारें हमारी ही माँ को काट काट करके बेच रही हैं। ये पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो भारत में देखने को मिलता है। विश्व में कहीं पर भी जो नेता अपने वोटर का वोट लेते हैं तो वोटर की जो भावना होती है उसको जाकर के संसद में या सदन में कहते हैं। यहाँ पूरे देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है वो चाहता है कि गौ रक्षा हो और हमारा वोट लेकर के जाने वाले हमारे ही नेता वहाँ पर बैठ करके बूचड़खानों को लाइसेंस दे रहे हैं, बूचड़खानों को सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कोई अपने घर से रात की नींद खराब करके निकल जाए और गौ हत्यारों के द्वारा ट्रक में ले जा रहे गौवंश को पकड़ ले तो उसके लिए टेलीफोन कर रहे हैं कि छोड़ दो। ये जो परिस्थितियां, यहाँ तक कि गौ हत्यारों से चंदा लेने लग गए, ये सब परिस्थितियां बता रही हैं कि हमारा वोट गलत लोगों को जा रहा है। और गलत लोगों को वोट देने का मतलब है, चाहे अपराध का प्रश्न हो चाहे पाप का प्रश्न हो, दोनों में ये निर्धारित व्यवस्था है कि जो व्यक्ति पापी का या अपराधी का सहयोगी होता है, समर्थक होता है, वो भी अपराध का या पाप का भागीदार हो जाता है। ऐसे में धर्मशास्त्र के नियमों से और आज भारत में जो कानून लागू है उस कानून के आधार पर भी ये सुनिर्धारित हो जाता है कि हम अगर गौ हत्यारों को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को वोट देंगे तो हम भी कहीं न कहीं गौ हत्या के पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो अपनी सनातनी जनता को ये बात बताने के लिए कि तुम जो वोट दे रहे हो, जिस धरने पर दे रहे हो, उससे तुमको गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसीलिए तुम्हारे ही देश में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। तुम कोई भी बात उठाते हो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती है।
और जो तुमसे कम संख्या में है, बहुत कम संख्या में है, वो कुछ कहते हैं, उनकी बात सब मान ली जाती है। हर नेता उनके पीछे पीछे दौड़ता है। तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती बहुमत होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर गौ हत्या जैसे पाप लग रहे हैं। तो इसलिए सावधान हो जाओ, अपना वोट जो है ऐसे लोगों को मत दो जो गौ हत्या में भागीदार कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो ये बात बिहार के हर जिला मुख्यालय में जाकर के वहाँ बताना और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक इस संदेश को पहुँचाने का हमारा ये इस यात्रा के माध्यम से प्रयत्न है। इसी क्रम में हम आपके बांका जिले में आए हैं और यहाँ पर आकर के भगवान का हमने कौन सा गाँव है, मधुसूदन जी महाराज के मंदिर में, कौसी गांव में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। ये तो हमने अपनी बात बताई। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो ये करके पूछिए। महाराज जी, तो आप ये माना जाए कि सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है जिससे कि गौ हत्या पर रोक नहीं लग रहा है? देखिए क्या कारण है कि हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही इस पीड़ा को हमारा नेता दूर नहीं कर रहा है, ये तो अभी तक पता नहीं चला है। लोग अनुमान ही लगाते हैं, लेकिन लोगों ने अनुमान लगाया है कि जो गौ हत्यारे हैं, गौ हत्या की जो इंडस्ट्री चल रही है, गौ हत्या का जो कारोबार चल रहा है, उसमें बहुत पैसा है और वो पैसा आपके नेताओं को वो लोग देते हैं। इसलिए नेता नहीं चाहते हैं कि ये गौ हत्या वाला मामला बंद हो। जो अभी तक अनुमान है वो आम जनता के जो जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं। तो आर्थिक लोभ इसके पीछे है, जिसके कारण कोई भी नेता गौ हत्या बंदी की बात को ये जानते हुए भी कि हमारे क्षेत्र की बहुत संख्या जनता यही चाहती है, फिर भी सदन में नहीं उठाता है। अच्छा महाराज जी, क्या लग रहा है, आप सारी सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपील का बात ये है कि चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य गौ रक्षा है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि नेता पार्टी इसमें विफल हो चुके, हमने पहले पार्टी बदली, इस पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी को लेकर के आए कि ये हमारा काम कर देंगे। उस समय दूसरी पार्टी वाले कह रहे थे कि ये काम गलत हो रहा है, गौ रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब उनको भी हमने देख लिया कि वो भी गद्दी पर बैठने के बाद पुरानी सरकार के अनुसार ही हो गए, तो फिर पार्टी से निराशा हो गई, नेता पर दांव लगाया, नेता से निराशा हो गई। तो अब अंतिम अस्त्र हमारे पास बचा है गौ मतदाता का। अगर मतदाता ही ऐसे लोगों को छोड़ करके गाय के लिए खड़े लोगों को वोट देने लग जाएं तो परिवर्तन आएगा, ऐसा सोच करके हम मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निकले हैं। बहुत सारे लोग गौ मतदाता बनने का संकल्प ले रहे हैं कि हम उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो गौ माता के लिए शपथ पूर्वक घोषणा करके खड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई पार्टी देश की जब तैयार नहीं है कि हम गौ रक्षा करेंगे, ये कहने तक के लिए तैयार नहीं है, करने की तो बात दूर हो गई, आज तो कहने तक तो तैयार नहीं है, तो जो मतदाता मतदान करने जाएगा वो किसको करेगा? उसके सामने समस्या हो जाएगी। इसलिए हमारे सामने ये समस्या है कि हम मतदाता बनने का संकल्प करा दें और मतदान ही न कर पाए। तो इसलिए हर क्षेत्र में एक गौ प्रत्याशी कम से कम खड़ा रहे, ताकि जो गाय के लिए वोट करना चाहे वो उस व्यक्ति को वोट कर सके। इसके लिए हर विधानसभा में एक प्रत्याशी खड़ा करना हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं फिर चुनाव चल रहा है, भी चुनाव में आएंगे, लोग कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, फिर बटने की बात अगर हो रही है इसमें कि गौ अच्छा, हम नहीं बटे, 3 टर्म आपका हो गया, हम नहीं बटे, लेकिन हमारी माँ तो कटी रही है। और हमारी माँ का कटना क्या हमारा कटना नहीं है? कौन कट रहा है? अगर गाय कट रही है तो हिंदू कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हिंदू एक हो गया, नहीं बटा, उसके बाद भी कटता चला जा रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को काट रहे हो और कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। और जब हम बिना बटे ही कट रहे हैं तो बट करके हम अपनी रक्षा करने की उपाय सोचेंगे। इसलिए ये सब बातें राजनीतिक हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। गाय हमारा मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है। पूरे देश में चले जाइए, हर सनातनी घर में जब रोटी बनती है तो किसी की दूसरी पहली रोटी नहीं होती है, गाय की होती है। इसलिए गाय हमारा प्रथम मुद्दा है, प्रथम वरीयता का मुद्दा है। इसलिए उस गौ माता के लिए हम खड़े हो रहे हैं, इसलिए गौ रक्षा के लिए हम खड़े हो रहे हैं। इसमें आप राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, हम नहीं बटे तो फिर क्यों कट रही है हमारी गौ माता? बताओ ना, तुम ही जवाब दो। हम तुमको वोट देते जाए इकट्ठा हो करके थोक वोट, और तुम हमारी गौ माता को काट काट के बेचते जाओ, डॉलर कमाते जाओ और अपना घर भरते जाओ। ये कहाँ का सिद्धांत है? इसलिए ये सिद्धांत नहीं चलेगा।
हम गाय के लिए वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।